जिस चीन ने पहली बार कोविड फैलाया था, उसी चीन से फिर से दुनिया में कोविड फैलने का खतरा है। ऐसे खतरे के बीच सवाल ये है कि भारत की जनता को इसे लेकर कितना अलर्ट होना चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या कोविड को लेकर फिर से नई गाइडलाइंस आएंगी, मास्क और सैनिटाइजर की वापसी होगी। सवाल तो ये भी है कि क्या फिर से पहली और दूसरी लहर के स्केल के लॉकडाउन जो हैं वो लग सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब देते हैं आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही जरूरी स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे लेकर क्या कहा है। कोविड-19 को लेकर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सीनियर ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे लेकर अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने की दरकार है। सबसे जरूरी बात यह निकल कर आई है कि हो सकता है कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क की वापसी हो। ऐसा ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल ने इस मीटिंग के बाद भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क यूज करने की सलाह दी है। जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी पहले से जिन्हें कोई बीमारी है, उन्हें तो मास्क लगाने का ध्यान खास तौर से रखने को कहा गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक नहीं होगी, डोमेस्टिक पे भी नहीं। ये बात नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल ने ही कही है। एएनआई को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि एविएशन यानी फ्लाइट्स के मामले में अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। हालांकि कांग्रेस के एक सांसद है मनीष तिवारी, उनका कहना है कि चीन से जो आने वाली फ्लाइट्स हैं उनको रोक देना चाहिए, वहां से उड़ानों को भारत नहीं आने देना चाहिए। लेकिन लग नहीं रहा कि फौरी तौर पर सरकार ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला का कहना है कि भारत का वैक्सीनेशन कवरेज शानदार रहा है। उनके मुताबिक कोविड को लेकर भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी शानदार रहा है। हालांकि वैक्सीन के डबल डोज के बाद जो बूस्टर डोज लेनी थी उसे महज 28% जनता ने ही लिया है। वैक्सीन से मिलने वाली जो इम्यूनिटी है वो ओवर द टाइम खत्म हो जाती है। ऐसे में हो सकता है कि सबको बूस्टर डोज जरूर लेना पड़े। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी। पत्र में कहा गया कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, ताकि कोरोना के जो वेरिएंट है, नए वेरिएंट, उनका पता लगाया जा सके। इन दोनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोरोना के जो केसेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये वायरस बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहा है और किसी सर्टेनिटी के साथ इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके के फैसले लिए गए थे पहले दूसरे लॉकडाउन को लेकर या दुनिया भर में, उनके साथ अगर कॉमन सेंस को मिक्स करें तो पूरी संभावना है कि लॉकडाउन की वापसी नहीं होगी। आपको याद होगा कि तीसरी लहर के दौरान भारत में हालात बहुत खराब हो गए थे, फिर भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया। जीरो कोविड के नाम पर चीन ने न जाने कितने लॉकडाउन्स लगाए, लेकिन अंत में डिक्टेटरशिप वाले इस निजाम को भी जीरो कोविड पॉलिसी से अपने हाथ खड़े करने पड़े। वैसे भी दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह चुके हैं कि सबको इस वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ऐसे में लॉकडाउन की आशंका तो न के बराबर दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं भारत के हालात पर। दुनिया भर में एक तरफ जहां कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में जो नंबर्स हैं उनमें कमी आ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक देश में कुल 3,490 एक्टिव मामले थे। ये मार्च 2020 के बाद के सबसे कम मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ के पार जा चुका है। ये जो नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड लोगों का नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ के आसपास तो लोग ही हैं। ये नंबर है टोटल नंबर ऑफ यूज्ड वैक्सीन डोजेस का। तो आपको अब क्या करना है? मतलब अभी तो सब ठीक ठाक है, बाकी सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तारुक।